आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस में बिहार प्रभारी भगत दास ने जीतन राम मांझी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी आंदोलन करेंगे तो वो बहुत अच्छी बात होगी। जीतन राम मांझी समाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो हम उनकी लड़ाई का स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में जीतन राम मांझी का स्वागत होगा। जीतन राम मांझी जी आंदोलन करें अपने क्षेत्र के लिए, अपने जो उनके समूह है उनकी समूह के लिए बड़ी लंबाई लड़ाई एक लड़ें, वो जरूरत है। सर, अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं या कुछ बदलाव चाहते हैं तो क्या आप लोग उनको एक्सेप्टेबल मानेंगे? अगर वो रचनात्मक ढंग से उनका पॉजिटिव होगा तो जरूर हम उनकी लड़ाई को स्वागत करेंगे। आपसे मिलना चाहें तो सर उस पर क्या है? खुश नहीं हो, मिलने में क्या है, राजनीति में तो मिलना ही चाहिए सब। नहीं, वो गठबंधन के स्वरूप को बोल रहे थे कि हम वहाँ से जा सकते हैं, तो क्या महागठबंधन? बिल्कुल बिल्कुल, वो अगर वो लड़ने के लिए आ रहे हैं तो उनको स्वागत होगा। लेकिन तो जीतन राम मांझी के बयान पर उनके बेटे संतोष सुमन ने सफाई दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी जनता से कनेक्ट होने के लिए इस तरह का बयान दिए, लेकिन विपक्षी दल उनके इस बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। बिहार में एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने कहा था कि अगर संतोष मांझी जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उनके फंड में अगर सीएम 1000 करोड़ नहीं फंड में डालते हैं तो वो महागठबंधन में चले जाएंगे और इस एनडीए गठबंधन से अलग हो जाएंगे। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, गठबंधन का कोई मामला नहीं है। टूटने का गठबंधन जहाँ तक उन्होंने बोला है, अपने क्षेत्र में जनता को बोल रहे थे कि यहाँ पर सिंचाई की सुविधा चाहिए, सिंचाई की ज़रूरत है क्षेत्र में। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने डिमांड रखा है। वो ऐसा ही एक बात बोल दिया कि चमक जाएंगे, मतलब ये मतलब नहीं होता गठबंधन तोड़ना, ऐसा कोई बात नहीं। गठबंधन अटूट है। और इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, सीधे उनके पास चलेंगे और जानेंगे इस खबर को लेकर। जी अशोक, अगर बयान की बात की जाए तो जीतन राम मांझी अक्सर ऐसे बयान दे देते हैं जो कई बार विवादों में आ जाता है। हालांकि आज उनके बेटे ने इस पर सफाई दी है। वहीं कांग्रेस की ओर से यह कहा गया कि अगर वो आते हैं तो उनका महागठबंधन में स्वागत किया जाएगा। देखिए अमित, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने विवादित बयानों के लिए हर समय चर्चा में रहे हैं, मीडिया की सुर्खियों में रहे हैं। और यही वजह रही कि कल जो इमामगंज में उन्होंने बयान दिया था, उस बयान को लेकर के मीडिया की सुर्खियां उन्हें मिली थी। और उन्होंने अपनी जनता से वायदा किया था कि अगर मुख्यमंत्री उनके बेटे संतोष मांझी जो अनुसूचित जाति जनजाति के मंत्री हैं, लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं, तो उनके खाते में अगर 1000 करोड़ रुपए नहीं दिए जाएंगे तो वो पलटी मार देंगे। लेकिन जीतन राम मांझी के इस बयान को आप कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष के लोगों ने और ख़ास करके एनडीए लोगों ने कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन विपक्ष ने इसे हाथों हाथ लिया। और यही वजह है कि जीतन राम मांझी को कांग्रेस समेत अनेक विपक्षी दलों की ओर से ऑफर भी आना शुरू हुआ कि वो हमारे खेमे में आ जाए। लेकिन उनके बेटे संतोष मांझी ने जिस तरह से इस मामले पर सफाई दी है, उससे साफ स्पष्ट है कि जीतन राम मांझी पहले अपने बेटे को नहीं समझा पाए। और संतोष मांझी ने साफ तौर पर यह कहा है कि वो एनडीए में है, एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। तो वैसी परिस्थिति में यह कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी के इस बयान को ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी ने अपने क्षेत्र की जनता का हौसला अफजाई करने के लिए यह संकेत जरूर दिया कि उनके हितों की रक्षा के लिए वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। और ये ऐसा उन्होंने कहा है, लेकिन उनके बेटे संतोष मांझी ने जो कहा है कि जनता से कनेक्ट होने के लिए ऐसा बयान दिया गया है, तो कई बार जीतन राम मांझी इस तरीके से बयान देते हैं जो विवादों में आ जाता है, लेकिन फिर बयान पर सफाई देनी पड़ती है। तो क्या ये निश्चित तौर पर कहा गया है कि जनता से कनेक्ट होने के लिए ऐसा किया गया है, लेकिन क्या कोई सुगबुगाहट, ऐसी कोई संभावना दिख रही है इस राजनीतिक गलियारे में? नहीं, देखिए अभी मुख्यमंत्री मुंगेर के दौरे पर थे और आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर कहीं कोई सिकन नहीं है। और जीतन राम मांझी के बयान को एनडीए के किसी दल का कोई नेता उनके बयान को तवज्जो नहीं दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन जीतन राम मांझी हर समय अपने बयान के चलते मीडिया की सुर्खियों में रहे हैं। और यही वजह है कि उन्होंने इस तरह का बयान दिया है ताकि मीडिया में उन्हें जगह मिले और जनता समझे कि वो उनके हितों की रक्षा करने के लिए
कोई भी कदम उठा सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि जीतन राम मांझी के चाहने के बाद भी एनडीए सरकार की सेहत पर अभी कोई फर्क जी। पड़ने वाला नहीं है। चलिए, इस पूरी यही बातचीत वजह के लिए है बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अशोक मिश्र।